क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मन को समझने का प्रयास अब हम करते जा रहे हैं। मन से दोस्ती भी हुई है। किशोरों के बारे में इन दिनों हम बात कर रहे हैं। किशोर यानी हमारे बड़े होते बच्चे। बहुत से मुद्दे थे जिन पर हमने बात की। आज बात करते हैं करियर से जुड़ी हुई। करियर चॉइसेस, हम लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करने थे तो बहुत प्रॉब्लम हुई। पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे थे साइंस लेने के लिए, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना था, तो उसमें काफ़ी परेशानी हुई। काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी फॉर्म्स भरे हैं और देखते हैं कि उसमें होता है सिलेक्शन नहीं होता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मेरे को बहुत अभी सोच रही हूँ कि कहाँ सिलेक्शन हो कहाँ नहीं हो। और साथ साथ मैंने अपना म्यूज़िक का एग्ज़ाम भी भर रखा है। आई एस्पायर टू गो फॉर राइट नाउ अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाऊँ। आफ्टर दैट अगर मैं अच्छे से रिसर्च एरिया पे अगर कुछ कर पाई तो लेक्चरशिप के लिए आई एम प्लानिंग। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एनुअल एग्ज़ाम्स भी हैं हिस्ट्री ऑनर्स के और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी हैं बहुत सारे, और साथ में म्यूज़िक का एग्ज़ाम भी है। बच्चों को एक तरीके से इस तरीके से गाइड करना चाहिए जैसे कि उनकी जो चॉइस है वो आगे ला पाए, अपना टैलेंट दिखा पाए। कन्फ्यूजन्स बहुत सी हैं, ऑप्शंस भी बहुत सी हैं। अब सही चुनाव कैसे करें और जो चुनाव कर लिया है वो मेरे लिए सही है या नहीं, बहुत सी बातें आज साथ मिलकर करेंगे और समाधान भी तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हैं इस पूरी श्रृंखला के हमसफ़र साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा जाना माना नाम जो बहुत सालों से बच्चों के साथ, किशोरों के साथ जुड़ी हैं और उनको सही करियर चुनाव के लिए बहुत मदद करती हैं। जानी मानी करियर काउंसलर परवीन मल्होत्रा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। क्या सही करियर चुनाव जो है इस उम्र में 10th 11th 12th में बच्चा कर सकता है? क्या बिना गाइडेंस के वो तय कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं? जब बच्चे को पहली क्लास में डाला जाता है तो आमतौर पे पेरेंट्स उस समय से ही डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि उसे किस कैरियर में जाना चाहिए, और वो डिपेंड करता है कि किस कैरियर की डिमांड है, किसका स्टेटस है, किस में पैसा ज़्यादा है। और कई बार स्कूल का चयन भी उसी कारण से किया जाता है। तो बच्चे के मन में एक प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है कि तुझे बड़ा होके ये बनना है, उसका ऐसे होगा क्योंकि तुम्हारे पापा भी ऐसे हैं, देखो वो अंकल, देखो वो कितना आगे सक्सेसफुल है, बड़ी गाड़ी है, स्टेटस है, बाहर घूमते हैं वगैरह वगैरह। सही कैरियर वो है जिसके साथ आप पूरी उम्र जी सको, जिसके साथ आप जब शाम को घर पहुंचो तो आपको लगे कि मैंने कुछ किया है। वो कैरियर चॉइसेस कई बार बच्चा तो कर लेता है लेकिन आसपास के लोग उसे करने में मदद नहीं करते क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और वही कॉन्फ्लिक्ट्स फिर बाद में दर्शाए जाते हैं उस बच्चे के मन में कि मैं इसमें करूं तो पैसा ज़्यादा है, इसमें करूं तो स्टेटस ज़्यादा है, लेकिन मेरा मन उसमें है। 15-16 साल की उम्र में क्या मैं ये तय करने की पोजीशन में हूँ कि वो कौन सा ऐसा करियर होगा जो आगे आने वाले 30 साल 40 साल जिसके साथ मैं निभा पाऊंगी या वो मेरे साथ निभाएगा? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है शुरू से कि भाई मुझे तो ये बनना है, और वो भी शायद उनको पक्का इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि उनको और ऑप्शंस क्या हैं वो नहीं पता। वो 4-5 ऑप्शंस में से वो एक चीज़ चुन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई बच्चा इस परिस्थिति में नहीं होता कि वो तय कर सके। और हमारे इंडिया में हम ये प्रोसेस को और आगे कर रहे हैं। 10वीं के बाद ही बच्चे को चूज़ करना होता है कौन से स्ट्रीम में जाना। अब 10वीं के बाद कौन से बच्चे को पता होता है कि क्या लेने से क्या ऑप्शंस उसके लिए बंद रहते हैं और कितने ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन स्कूल्स नहीं देती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा ये डिसीजन ले स्ट्रीम का, क्योंकि बहुत बार मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था वैसे, कोई बुरा नहीं था, लेकिन उसलिए टीचर ने बोला छोड़ दो, कोई बात नहीं, और फिर आगे जाके पता चला कि आप पायलट नहीं बन सकते, आप
MCA नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आर्किटेक्ट नहीं बन सकते, आर्किटेक्ट बनने के लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री अब नहीं चाहिए लेकिन मैथ्स चाहिए, और आपने क्योंकि आपको पता नहीं था आपने ये इतनी भारी गलती कर दी। वो प्रेशर कि मैंने ये डिसीजन ले लिया या माँ बाप ने दिलवाया मुझे जो कुछ भी है, वो कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता बढ़ता कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बीच और उनके बीच के जो फासले खड़े कर देता है। क्या वो उस करियर को फिर आगे पढ़ पाता है, क्या उसमें बढ़ सकता है? ऑप्शंस अगर शुरू से हों, उसे एक्सपोजर मिला है, उस एक्सपोजर के बाद उसने इन्फॉर्म्ड चॉइसेस जिसे कहते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया, देन इट इज़ ईजियर कि वो उसके साथ अपना ज़िंदगी भर का रिश्ता बना सके। और अगर नहीं होता तो वो बाहर से देखने में ठीक है लेकिन अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो चलता है, बुरी तरह से घुट रहे हैं। एग्ज़ाम आता है तो कहते हैं कि मुझे कहाँ फंसा दिया, अच्छी जॉब मिल जाती है, बाहर से स्माइल है, लेकिन शाम को आने के बाद अपने आप को या माँ बाप को या सिस्टम को कोसते रहते हैं। देन यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड सिटीजन्स और यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड प्रोफेशनल्स। अपने काम के साथ भी आई थिंक जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता फिर, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एन्जॉय इट। प्रवीण, यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि कैसे सही चुनाव करें फिर। क्या कोई फुल प्रूफ ऐसा तरीका है कि जो जिसके लिए मैं बना हूँ या बनी हूँ, मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को या उसी प्रोफेशन की तरफ जा पाऊँ? इज़ इट पॉसिबल? फुल प्रूफ तो नहीं कह सकते लेकिन प्रेटी वर्केबल सोल्यूशन है, और वो एक सिंपल सोल्यूशन है, कोई नथिंग ग्रेट अबाउट इट। पहले आपको अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का असेसमेंट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ ज़्यादातर बच्चे करियर्स चूज़ करते हैं, कभी भी वो करियर को देख के चूज़ करते हैं, अपने आप को बिल्कुल उस फैक्टर नहीं करते, यू नो। तो आईटी, अब आपने आईटी की बहुत बोलबाला है, अखबारों में पढ़ा, ये वगैरह वगैरह। जो करियर आज हॉट है, कम से कम वो 5 साल बाद तो ल्यूकवार्म होगा और कोसा होगा, और 10 साल बाद जब आप उसमें रियली जाएंगे तब तो एकदम ठंडा हो चुका होगा। तो आपको एक तो जो आज करियर की बोलबाला है, चर्चा है प्रेस में या टेलीविज़न में, उसको देखकर आपको अपना करियर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आईटी may be a hot field, but it will not be hot for you if you are technophobic or you have no interest in it, you know. तो अपना इंटरेस्ट, निजी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, बच्चे स्कूल से भी ज़्यादा पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई के अलावा कैसे अपना वक्त स्पेंड करता है। अकेलेपन में वो प्रेफर करता है काम करने का कि हमेशा दोस्तों के साथ, क्या करता है, म्यूज़िक सुनता है या पेंटिंग करता है या ट्रैवल करना प्रेफर करता है या किताब पढ़ना प्रेफर करता है। तो पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू मे बी मैथमेटिकली वेरी गुड एट मैथ्स, आपको 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, पर अगर आप में यू नो यू डोंट हैव दिस क्वालिटी ऑफ सर्विंग और हेल्पिंग अदर्स, गाइडिंग अदर्स, मोटिवेटिंग अदर्स, तो आप एक बहुत घटिया मैथमेटिक्स प्रोफेसर बनेंगे, यू नो। सो इस तरह से आपका जो पर्सनैलिटी है और टेम्परामेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनिंग कि आप करियर में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अब ना 2 स्ट्रीम चल रहे होते हैं। एक तो वो जिसे कि आप अपना प्रोफेशन बना लें, जिसका मतलब है बेसिकली कि जिसमें आप खूब पैसा कमा लें। दूसरा जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो कि बेसिक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी पर्सनालिटी है, उसी में आप एक्सेल कर सकते हैं, उसको आप अपना इंटरेस्ट बना लो, हॉबीज़ में चले जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली वो हॉबीज़ जो हैं वो समय के साथ साथ पढ़ाई के बोझ तले दब जाती हैं, आपकी आकांक्षाएं दब जाती हैं और वो हॉबीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन एक और भी बात आजकल चल रही है कि वो हॉबी जो है उस पर भी बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। सपोज़ अभी जैसे हम उनकी बात सुन रहे थे, एक म्यूज़िक क्लास में जा रहा है विच इज़ सपोज टू बी इन्जॉयड, यू नो, वो म्यूज़िक को इन्जॉय करता है, अगर वो भी अभी पता नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से गया था म्यूज़िक में या पेरेंट्स की आकांक्षा थी कि म्यूज़िक में जाना चाहिए या डांस में जाना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि वो आपके सीवी पे बहुत अच्छा लगेगा। आप एनजीओज में काम करें इसलिए नहीं क्योंकि आपका काम करना अच्छा है, लेकिन आपके सीवी में अच्छा लगेगा। आप जब फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपकी उसके बहुत फ़ायदा होगा। तो उस चीज़ को भी एक तोल मोल के लिया जाता है, जो कि हॉबी होनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, वो भी ख़त्म हो जाती है।
एक हम बच्ची से बात हमने की जो बहुत ज़्यादा इसी स्ट्रेस से गुजर रही हैं। ज़रा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन का इस छोटी सी उम्र में क्या डायलेमा है। ज़रूर साथ मिलकर देखते हैं। मैं हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ और मुझे लगता था कि मुझे ऐसा कुछ लेना है जिससे मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकूँ। मुझे हमेशा लगता था लोगों को कितनी कन्फ्यूजन होती है अपना सब्जेक्ट चूज़ करने में, पर जब मेरी खुद की बारी आई तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या लेना है। 10th तक तो सब कुछ ठीक था, पर बोर्ड्स में आने के बाद, बोर्ड्स देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मेरा पूरा करियर मेरे 11th के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जबकि मुझे खुद बचपन से ही डॉक्टर बनना था, पर सब कुछ और ही सोचते थे। मम्मा ने बोला कि कॉमर्स लो, क्योंकि कॉमर्स उन्होंने खुद लिया था और बाद में जाके बहुत स्कोप होता है, पर मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था। पापा को लगा कि PCM लेना चाहिए क्योंकि IIT में आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और सैलरी भी अच्छी होती है बाद में जाके। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मम्मा की बात मानूं, फ्रेंड्स की बात मानूं, अपना सोचूं या फिर पापा की बात मानूं। रात में भी उसी के सपने आते हैं और दिन में भी मैं पूरे टाइम यही सोचती रहती हूँ। मेरे को भूख भी नहीं लगती और मैं हमेशा बीमार रहती हूँ क्योंकि मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ कि मेरा दिमाग एक ही जगह सोचता रहता है। मेरा मन करता है कि मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊँ, एक जगह पे जाके रहूँ जहाँ पे कोई मुझे कुछ ना कहे और मुझे कभी ना डिसाइड करना पड़े कि मुझे क्या लेना है। मुझे कभी ना डिसाइड करना पड़े कि मुझे क्या लेना है। ये इस उम्र का सवाल, इस मतलब यहाँ हम पहुँच गए तो सचमुच वो नहीं चाहते डिसाइड करना चाहिए क्या उन्हें डिसाइड, या उन्हें अभी छोड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से उनको इनकरेज करना चाहिए कि मोटी मोटी ऐसी सब्जेक्ट्स लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस खुले रहें। ये कहना बहुत आसान है क्योंकि अगर आप सपोज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये चारों लेते हैं तो इस दुनिया में एक भी ऐसा करियर नहीं है जो आपके लिए बंद हो जाता है। लेकिन इसका अपना प्रेशर है, आपको फ़िल्टर्स लगाने हैं। आपकी अगर एकेडमिक कैपेबिलिटी नहीं है, ये क्योंकि एज़ इट इज़ साइंस लेना, PCM लें या PCB लें, मुश्किल है। और क्लास 10 लेवल की जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है और क्लास 11 में जाकर इट्स अ क्वांटम जंप, यू नो। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आप सिर्फ PCM नहीं ले रहे हैं, PCB नहीं ले रहे हैं, PCM और भी ले रहे हैं। हाँ, तो अगर आप केपेबल हैं और आप ले सकते हैं तो आप लीजिए। दैट विल लीव ऑल योर ऑप्शंस ओपन। फिर आप 2 साल और हैं आपके पास डिसाइड करने। और अगर बच्चे को सब्जेक्ट हिस्ट्री अच्छा लगता है, साइकोलॉजी अच्छा लगता है, यू नो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, बेशक ले ले। क्योंकि पहले क्या था, 5 साल या 7 साल पहले सिर्फ टेक्नोलॉजी की बोलबाला थी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज ऑन अ हाई, तो उसलिए सारे जॉब्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड थे। अब सर्विसेज सेक्टर जो है उसने ओवरटेक कर लिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। और फॉर्चुनेटली जो सर्विसेज सेक्टर के जॉब्स हैं ज़्यादातर, उनमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग की हो या साइंस लिया हो। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है या सोशल साइंसेज लिए हैं या कॉमर्स लिया है, मैथ्स लिया हो या ना लिया हो, तब भी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अब खुले हैं। यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि आपके माध्यम से कि ये जो स्ट्रेस ना सिर्फ बच्चा गुजर रहा है बल्कि पेरेंट्स भी गुजर रहे होते हैं, सही चॉइस हो जाए, वी शुड टेक द राइट डिसीजन, ये डिसीजन मेरे लिए राइट है या नहीं, ये आगे चल के और कितना स्ट्रेस क्रिएट करने का माध्यम बनेगा और पूरी लाइफ में उसके लिए क्या प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है? देखिए, ज़िंदगी में एंड ऑफ लाइफ कोई नहीं है, हर चीज़ बदलती है। आज जो आपको सही चॉइस लगती है, 5 साल बाद आप मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये मैंने किया था। और कई बार ऐसा होता है कि आपने आज जो चॉइस की 5 साल के बाद जो उस समय लगती थी कि ठीक नहीं है, लास्ट आए थे क्लास में इसलिए किसी कोर्स में घुस गए, लेकिन आपका एप्टीट्यूड था, आप उसी कोर्स में इतना आगे निकल जाते हैं दैट द होल वर्ल्ड इज़ ओपन टू यू। ऑल्सो एकेडमिक्स की ज़रूरत है, लेकिन एकेडमिक्स भी एंड ऑफ लाइफ नहीं है, उसके आगे भी जहाँ बहुत हैं। इसीलिए इस बात को समझ के कि हर समय हम अपना बेस्ट करते रहें। सेकंड पार्ट कि आप एकेडमिक्स में कितने अच्छे हैं इसका महत्व है, लेकिन आप कैसे व्यक्ति हैं काम में इसका ज़्यादा महत्व है। एक स्टेज के बाद आपके नंबर्स नहीं देखे जाते, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, और उस परफॉर्मेंस में और कई इंग्रेडिएंट्स हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स,
आपकी एबिलिटी कि आप दूसरों को कितना कन्विंस कर सकते हैं, या आप अपनी टीम को कैसे साथ लेके चल सकते हैं, या आपका विज़न क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या हैं। एक स्टेज के बाद जो ऊपर उठते हैं वो इन चीज़ों से, द सो कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स, इंटेंजिबल स्किल्स, जिनको कि पढ़ाया नहीं जाता। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली किसी भी कॉलेज में कोर्सेज नहीं है, पेरेंट्स भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। कुछ बच्चे होते हैं जो इसमें बहुत अच्छे होते हैं और अल्टीमेटली वही आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके अपने अनुभव को देखते हुए। यहाँ हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट, पेरेंट और चाइल्ड की चॉइस का कॉन्फ्लिक्ट। बच्चा सचमुच नहीं जान पाता, ज़्यादातर आपने कहा कि क्या ले, पेरेंट्स सोचते हैं वो जान पा रहे हैं कि बच्चा क्या ले। मेरे ख्याल से तो क्योंकि करियर बच्चे का है तो हमें बच्चे की ही बात माननी चाहिए, एज लॉन्ग एज इट इज़ रीज़नेबल। कभी कभी बच्चे बहुत they get carried away with glamour, peer pressure, और बहुत पैसा है, सुना है कि बहुत पैसा है वगैरह वगैरह, तो वो उसको थोड़ा डिस्काउंट करते हुए, क्योंकि उस बच्चे को उस करियर में अपनी ज़िंदगी काटनी है। एंड आपको पता ही है कि 2/3 ऑफ आवर वेकिंग लाइफ हम हमारे व्यवसाय में गुजारते हैं, तो वो 2/3 ऑफ आवर लाइफ अगर हम इतना ज़्यादा वक्त हमारे करियर में गुजारेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें हमें दिलचस्पी होनी चाहिए, हमें मज़ा आना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर फील्ड में है, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट है, उसमें पैशन है, तो हमें वो हार्ड वर्क नहीं लगेगा। सो हमारी तरक्की होगी, सक्सेस होगा ही होगा। कभी कभी बहुत ऐसे करियर्स होते हैं जिनमें आज आपने कोर्स किया तो कल आप लाखों में कमाना नहीं शुरू करेंगे, शायद आपको 5, 7, 8 साल भी लग जाए। मुझे करियर काउंसलर बनते 11 साल लग गए, पर अगर इंटरेस्ट है तो आप लगे रहेंगे। नहीं इंटरेस्ट है, आपने और कहीं से पढ़ के या फ्रेंड का देख के किया है, अगर इनिशियल फेलियर को देखते ही आप उसको छोड़कर चलो अब ये कर, पायलट नहीं बन सका अब कैबिन क्रू बन जाता हूँ, इस तरह की चीज़ करेंगे। आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो देख पाते हैं कि उसकी क्या इंटरेस्ट है, बट वो तो उसकी हॉबीज़ के रूप में सामने आती है कि ठीक है मेरे बच्चे को सिंगिंग का बहुत शौक है, बहुत अच्छा गाता है, वो उसको हमेशा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ मैथ, साइंस, फिजिक्स में बहुत अच्छा है, तो मैं उसको एक टाइम के बाद यही कहूँगा कि म्यूज़िक छोड़ के आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कुछ टाइम तक म्यूज़िक ठीक है, या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो उसका वो इंटरेस्ट उसके करियर में इंटीग्रेट कैसे कर सकती है? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे का कोई आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट लग रहा है, फिर वो म्यूज़िक में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, स्पोर्ट्स में हो, तो एज अ पेरेंट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको उसको जितना भी इनकरेज कर सकते हैं उतना इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कब आपकी एक हॉबी जो अभी आपने थोड़ी बैक बर्नर पे रखी है वो कब आकर आपके मेन करियर में ट्विन हो जाए और आप उसका ही एक करियर बना सकें। पेरेंट्स जब इस तरह से बच्चों पे के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, वो बुरा नहीं चाहते, ये इट कम्स आउट ऑफ एंग्जाइटी। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल हों, या मिस्टर जैन के बेटा अगर सक्सेसफुल हुआ या मिस्टर दवे का बेटा सक्सेसफुल हुआ तो हमारा भी बेटा या बेटी सक्सेसफुल हो। तो इट इज़ दिस एंग्जाइटी विच ड्राइव्स पेरेंट्स टू इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन। दूसरा स्ट्रेस का लेवल ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं कि कितने ये जो 7-8 गिने चुने ऑप्शंस के अलावा भी क्या ऑप्शंस है, क्योंकि उनके दिनों में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर वगैरह वगैरह था, बस उतना ही था ना। तो अब कितने नए फील्ड्स आ गए हैं और कितने ऐसे फील्ड्स आए हैं जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच की बाउंड्रीज नहीं हैं, तो वो ब्लेंड हो गए, या साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बीच की जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स कहते हैं। तो इतने सारे, और अगर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड नहीं है और आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप एक और 3855th ऑप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं अपने आप से पेरेंट्स को। और जब वो बच्चे को गाइड कर रहे हैं, होपफुली किसी से बात करके, ये सोचना चाहिए कि इसका बेसिक रीज़न क्या है जिसलिए मैं इसको उस कैरियर में डाल रहा हूँ। अगर वो सिर्फ पैसा कमाना है और वो 3rd ग्रेड का प्रोफेशनल बनता है तो वो पैसा नहीं कमाएगा,
वो पैसा भी नहीं कमा पाएगा। जो इस समय बात होती है ना कि वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हुई इतने लाख का, वो सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स निकलते हैं। जो लास्ट है वो तो वैसा नहीं कमाएगा ना। और अगर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो लास्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है तो जिस प्रोफेशन में जा रहा है उसमें वो फर्स्ट होगा। और आज नहीं तो शायद 5 साल के बाद उस प्रोफेशन का पैसे के रूप में भी अगर देखें तो बहुत फ़ायदा होगा। और अगर ना भी हो और वो सिर्फ इतना कमा सकता है और एंड ऑफ द डे खुश रह सकता है, तो कमाना भी तो एंड ऑफ द डे खुशी में ट्रांसलेट होना चाहिए। अगर वो ट्रांसलेट हो रहा है, डज इट मैटर। प्रवीण, डॉक्टर अवधेश, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए और इस विषय पर हमने बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मन में कोई ऐसी बात चल रही है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार: व्यवसाय का चुनाव करने से पहले हर विकल्प की पूरी जानकारी जरूरी है। किशोरों को अपना निर्णय खुद लेने दें, आप उनका मार्गदर्शन करें। व्यक्ति की रुचि, काबिलियत और व्यक्तित्व मिलकर सफलता की कुंजी बनते हैं। व्यक्ति पैसा कितना कमाएगा ये उसके व्यवसाय पर नहीं, काबिलियत पर निर्भर करता है। केवल पैसे से ही खुशी नहीं मिलती, काम में संतुष्टि भी जरूरी है। सफलता की मंजिल कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के रास्ते पर चलकर मिलती है। A wrong career choice is not the end of life. A change in career is possible at any time in life. अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।